नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। यूपी बोर्ड के छात्रों का कॉपी में सही मूल्यांकन न होने को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बाहर धरना प्रदर्शन। यूपी बोर्ड के छात्र तथा छात्राएं कॉपी में सही मूल्यांकन न होने के कारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि बोर्ड ने सही तरीके से कॉपियां चेक नहीं किया है। कॉपी में जनरल मार्किंग की गई है, बिना कॉपी को चेक किए नंबर दिए गए हैं। इसलिए हमारी कॉपियों को दोबारा चेक कराया जाए। जब हमारे प्रयागराज संवाददाता कुलदीप सिंह ने छात्रों से बात किया, तो जानिए छात्रों का क्या कहना है। इस मामले को लेकर यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह से फोन पर बात किया, तो सुनिए क्या कहा सचिव ने। हेलो 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 नमस्कार सर। नमस्कार। क्यों साहब बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? मैं कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ, समाचार 18 न्यूज से। जी बताएं कुछ। सर, एक बच्चों की बड़ी कमेंट में समस्याएं हैं। जो अभी बोर्ड का रिजल्ट आया है उसमें कुछ बच्चों की कापियों के नंबर्स को लेकर प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा स्क्रूटनिंग का और ये जो री चेकिंग कापियां होती हैं उसी के बारे में थोड़ा आपका बयान चाहिए था कि सही तरीके से बच्चों को जानकारी हो जाए कि क्या तरीका है स्क्रूटनिंग का और उसमें क्या होता है प्रोसेस। और दूसरा पूरा अगर हम तो विज्ञप्ति जारी कर चुके हैं। जी 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 तो सर विज्ञप्ति तो है ना, बच्चों तक पहुंच नहीं पा रही है। एक बार बयान आपका आ जाएगा तो कई बच्चों तक पहुंच सारे जाएगा। पेपर में छपा है जी, और कैसे बयान दिया जाए बताइए। तो मतलब ये स्क्रूटनिंग का जो तरीका है दैनिक वो जागरण में है जी। नहीं, वो तो वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। अच्छा, तो उससे वेबसाइट अगर पर है, हमको पूरा खबर दिया हुआ। चलानी है तो क्या करना पड़ेगा? आपका बयान नहीं मिल पाएगा उस पर? नहीं, बयान क्या लेंगे? यही तो आप तो कह मैं रहे हैं आपसे कि पर भी पेपर पूछ में लूंगा कि स्क्रूटनिंग का सही तरीका क्या है, और दूसरा बच्चे अगर रीचेक कॉपी कराना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। ये दो चीजें आप बता देंगे तो हम चैनल पे चला देंगे। रीचेक का कोई प्रोविजन नहीं है जी, नंबर 1। जी केवल स्क्रूटनी का प्रावधान है। जिस दिन रिजल्ट जारी होता है जी उसके 25 दिन के अंदर जी ऑनलाइन अप्लाई करें जी वेबसाइट पर और स्क्रूटनी हो जाएगी। अच्छा, हमको जहाँ तक जानकारी है कि स्क्रूटनिंग में जो कापियां नंबर में काउंटिंग में गलती है और या जो है उसमें कोई चेक नहीं हुआ है, उतना ही केवल करेक्ट होता है, और जिस पे पेन चल गया है उस पे कोई करेक्शन नहीं होता हाँ उसमें है ना। तो इससे तो बहुत बच्चों को फायदा होने वाला है। नहीं सर, मान लीजिए जो बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, कल मैं रानी रेवती स्कूल में था, फिर आपकी जीआईसी में गया था, तो मैंने बात किया वहाँ के प्रधानाचार्यों से, तो उन्होंने कहा सर कापियों में जनरल मार्किंग हो गई। तो जनरल मार्किंग का मतलब है कि जनरल मार्किंग कुछ नहीं होती। प्रधानाचार्य कौन ऐसा कह रहा है? जो खुद ही चेक करने जाता है वो। जी, मतलब जो खुद वहाँ पर नहीं, जो कापियां चेक करने गए उनसे भी मेरी बात हुई है। कई टीचर्स ऐसे रहे हैं और मैंने रिजल्ट भी देखा है कि बच्चे का रिजल्ट 92-95 नंबर सभी विषयों में, एक विषय में 52 पर 53 नंबर आ गया। ऐसे सारे चेक कराए गए दोबारा। जी, हमने खुद रीचेक कराया है। जिनके 92-95 हैं और किसी में 50 हैं जी, उनको हमने खुद ऑडिट कराया है। अच्छा, ऐसी कोई तो मैं क्या आपको व्हाट्सएप दूं कि ऐसे नंबरों का जो बच्चों का है जो है, मतलब यदि आपको बयान मेरा लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि मैंने जो भी ऐसे अप्रत्याशित नंबर थे जी वो सारे रीचेक हुए। अच्छा, और जिन बच्चों पे नहीं हुए उनके लिए क्या प्रोसेस है? कोई ऐसा है ही नहीं जिसका ना ऑडिट हुआ हो। if किसी के 4 विषय में 95 है, ठीक है, और किसी में 50 है, तो हम उसका ऑडिट कराते ही हैं। अच्छा, कि ये 50 क्यों आए। जी 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 तो इस बार ऐसा नहीं है। मतलब जो हम इसको 10 दिन पहले रिजल्ट आपको दे देते, जी यही सब हम करते रहे। जी 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 ठीक है सर, मैं अभी एक आपको भेज भी रहा हूँ। बच्चे का मार्कशीट है जिसमें उसके 4 विषय में 95-92 नंबर है और एक विषय में 52 नंबर है। तो थोड़ा सा उसको देखिए क्या उसमें हुआ है। अगर एक ऑडिट हो गई ये दिखवाया जा चुका है, ऑडिट हो चुका है। अब तो केवल स्क्रूटनी हो पाएगी। अच्छा, हाँ, और रीचेक का कोई व्यवस्था नहीं है सर? नहीं, कोई मतलब एक माध्यम नहीं। से कोर्ट ही बचता है और कोई रास्ता नहीं है? अब वो जो भी मतलब माध्यम वहाँ भी नहीं है, रीचेक भी वहाँ भी नहीं होता है। जी, वहाँ भी हम यही कहते हैं कोर्ट से भी कि हमारे विनियम में ये तो 100 साल हो गए वैसे। जी 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 जी
कोई नई चीज नहीं है, पिछले साल भी यही था, उससे पिछले साल भी यही था, उससे भी पिछले साल भी यही था। अभी सर बच्चों के लिए क्या फिर है कि जैसे अगर मान लीजिए जिन बच्चों की ऐसी समस्याएं हैं तो उनको क्या संतुष्टि मिल सकती है, उनको क्या बोला जाए? मतलब स्क्रूटनी करा लें, एक बार देख लें, स्क्रूटनी करा लें। हो सकता है कापी में कहीं नंबरिंग जोड़ने वगैरह में दिक्कत आ गई हो तो उसको है ना। जो मैं बता रहा हूँ कि मैंने इस बार जो है जी ये दिखवाया है कि किसी के 4 विषयों में 40 नंबर है और एक में 90 आ गए जी, तो 90 क्यों आ गए जी। इसी तरीके से 3 विषयों में जी या 4 विषयों में 90 से ऊपर है जी, और किसी एक विषय में कम आ गए हैं या 2 विषयों में कम आ गए जी, वो 100% जो है ऑडिट हुए, जी, दोबारा जो है उनको देखा गया है जी, और ये रिजल्ट निकलने से पहले ही हमने करवा दिया, जी। तो उसमें कोई कमी नहीं निकलेगी। नहीं, जो बच्चे जैसे एक भ्रम में हैं कि मैं कापी मेरी नहीं सही से चेक हुई है और वो भ्रम का देखिए जाने की बात कर रहे हैं, तो इस सब में थोड़ा सा सर क्लियर हो जाता है ना बच्चे, जिससे अगले साल के लिए बढ़िया तैयारी करते, इन भ्रम में न पड़ते। भाई साहब हर साल यही होता है, लेकिन इस साल मतलब ये चेकिंग नहीं होती थी जो हमने फिल्टर लगवाया था। जी जी। इस बार हमने फिल्टर लगवाया था, बाकायदा फिल्टर लगा के रिजल्ट निकलने से जी 6-7 दिन पहले हम यही कर रहे थे केवल जी। कि ऐसा तो नहीं है कि किसी को 4 विषय में मिले हैं तो एक में 50 नंबर हो गए, 80 नंबर, इवन हमने 70 नंबर से लिया है, 75 नंबर से, कि 70-75 भी हो गए हैं जी। एक में 90 है तो वो कम नहीं होने चाहिए इतने जी। तो उनकी हमने जो है दोबारा जो है ऑडिट किया है कॉपियों पर जी और बोर्ड स्तर पर किया है जी। तो बच्चों को तो क्या मैसेज दिया जाए कि जो नंबर है वो एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो आगे से नेक्स्ट ईयर अगर वो ज्यादा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो तैयारी करें जो फेल है, और जो पास है वो उनके परफेक्ट नंबर नहीं फेल है उनके लिए तो अभी कंपार्टमेंट का भी है, उनके कंपार्टमेंट की व्यवस्था भी उनके लिए है। हाँ कंपार्टमेंट की तो व्यवस्था है। अच्छा, अपने यहाँ इम्प्रूवमेंट की तो कोई व्यवस्था है नहीं सर? नहीं, इम्प्रूवमेंट की कोई व्यवस्था नहीं कि किसी विषय में अगर नंबर कम है तो इम्प्रूवमेंट आ सके। जी 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 जी। सर ये जो बयान आपका है ये मैं चला सकता हूँ? हाँ बिल्कुल चला दीजिए, आप मुझसे बात कर रहे हैं। जी जी जी, चला सकते हैं कि जो स्थिति है जी। थोड़ा सा बच्चों को सर ये कई क्योंकि ग्रुप में और मैसेज बच्चे लिखते रहते हैं और उनको बड़ा भरम है, उनको लगता है कि स्कूटिंग कराएंगे तो मेरी कापी उसका मतलब रीचेक हो जाएगा, हमारे नंबर बढ़ जाएंगे, तो जैसे एक भरम खत्म होके बच्चे कम से कम आगे आगामी तैयारियों में जुटे, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि बहुत कुछ फर्क पड़ता नहीं है। स्कूटरिंग में 150 कापियों में कहीं 1-2 कापी मिलती है जिसमें 1 आध नंबर 2 नंबर आगे पीछे हो जाता है, बाकी लगभग वही रहता है। जी जी। तो धर्म हटा के बच्चे तैयारी करें, ज्यादा बेहतर उनके लिए रहेगा। हाँ आगे की तैयारी करें। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी बहुत बहुत। हैं ये कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, बच्चों की अपनी समस्याएं हैं, इनको भी सुनते हैं क्या कहना है बच्चों का, बताएं। सर जनरल मार्किंग दिया गया है और जो मतलब हमें देना चाहिए नंबर, वो नंबर सर हम लोग को नहीं मिला है और 52 नंबर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों में, जैसे सर तीनों में सेम मेहनत नहीं किया हूँ मैं, और तीनों में सेम नंबर कैसे सर मिल सकता है हम लोग को। और हिंदी इंग्लिश में सबसे ज़्यादा समस्या है, जनरल मार्किंग दिया गया हम लोग को। सर जनरल मार्किंग सभी लोग को जैसे लग रहा है दिया गया, 52 नंबर हमारे स्कूल में सभी बच्चों को दिया गया है सर, सेम नंबर दिया गया है सर। एक बहुत बड़ी समस्या ये कई जगह सुनने पे आया है कि कापियों में जो नंबर दिए गए हैं वो जनरल मार्किंग कर दिया गया है, यानी ऐसा लग रहा है कि बिना कापी को खोले उसके ऊपर नंबर लिख दिया गया है। क्योंकि एक स्कूल में पता लगा फिजिक्स का कापी है तो उसमें 52 नंबर सभी बच्चों को कैसे मिल सकता है, या एक ही बच्चे को 3-3, 4-4 विषय में समान अंक कैसे मिल सकता है, तो ये भी बच्चों का कहना है। बताएं आप क्या कहना है। सर हमारे हिंदी में 75 नंबर हैं जब हम करके आए 95 से ऊपर, ऐसा कैसा। इंग्लिश में 82 आए करके आए हैं बहुत 90 ऊपर, मैथ में 52 आए, इतना कम नंबर कैसे आ सकता है, क्योंकि कॉपी चेक ही नहीं किया गया तो कैसे आ सकता है। मेहनत फल नहीं मिला है सर, प्रतिफल हम लोग को नहीं मिला है। आप लोग चाहते हैं कि सर मेरा एसएससी में 92 रैंक था, यूपी स्टेट में जीडी की परीक्षा होती है, और मेरा पॉलिटिकल साइंस में मैं आर्ट साइड का हूँ, मुझे 50 नंबर, मैंने पीसीएस लेवल कोचिंग करता, पीसीएस लेवल का तथ्य डालें, यूपी बोर्ड में एसएससी में 92 रैंक थे जीडी में मेरा बीएसएफ में, और मेरा 50 नंबर दिए। मैंने पीसीएस लेवल काल मास के सिद्धांत तक डाल दिए जो इनको पता नहीं होगा, वो सब मुझे 50 नंबर दे रहे हैं। और मेरा इंग्लिश का पेपर नॉर्मल गया तो उसमें 75 नंबर दे रहे हैं। सर ये लोग तो आप देख सकते थे ये बच्चों की समस्याएं हैं, और
सचिव साहब से मेरा कहना है कि इन बच्चों की समस्याओं को देखें और सरकार भी इसमें आगे आकर इन समस्याओं को दूर करें। बंद कर दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज। इस समय हम हैं प्रयागराज के शिक्षा निदेशालय पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छात्र हैं और कुछ कोचिंग के लोग हैं, इनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश की जो कापियाँ चेक हुई यूपी बोर्ड की, उसमें बड़ी अनियमितता रही है। बहुत से ऐसे अच्छे बच्चे हैं जिनका नंबर जो लिख के आए उस हिसाब से नहीं है, यानी कापियों को सही तरीके से चेक नहीं किया गया है। इसी मामले को लेकर सचिव के पास आए हुए थे, लेकिन सचिव ने मिलने से इन लोगों से इनकार कर दिया है और इसलिए ये सब धरने पर बैठे हैं। इनका कहना ये है कि हमारे साथ न्याय किया जाए। जानते हैं क्या कहना है यहाँ के छात्रों का, बताएगा। सर देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उन बहुत अच्छा मेहनत किए हैं। साल भर बहुत मेहनत करने के बाद जब उन्होंने कापी लिखा, कोई बच्चा 90 नंबर का करके आया, उसको मिला है 50 नंबर। एक बच्चा यहाँ पे, इस बच्चे ने इंग्लिश में करीब 90 नंबर का कम से कम करके आया था, 49 नंबर मिला है। मतलब 50% भी नंबर मेहनत के मुताबिक नहीं मिला है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे सबका सेम नंबर है, 23 नंबर। किसी एक बच्चे था उसका 52 नंबर सभी सब्जेक्ट में आया। इसका मतलब काफ़ी जांचने में कहीं न कहीं अनियमितता हुई है और इसकी थोड़ी सी जाँच करा के हम लोगों का यही मांग है सही तरीके से जो है उसका रिजल्ट फिर से किया जाए। और सब बच्चों का नहीं, जिन बच्चों का सब समस्या उन्हीं बच्चों को किया जाए ताकि आसानी से हो सके। बस यही छोटी सी मांग है। बात ये है ना सर कि जैसे इन्होंने कहा कि स्क्रूटनी का फॉर्म डालिए, तो एक बच्चे के पीछे ये एक सब्जेक्ट के पीछे 500 रुपये लेते हैं। 500 रुपये उस 70 नंबर को चेक करवाने के लिए, जिसकी गलती बच्चे ने किया है नहीं है। उसके बाद अगर प्रैक्टिकल में किसी बच्चे के नंबर कम है तो 500 रुपये और, यानी फिजिक्स में अगर तुम्हें प्रैक्टिकल और 70 नंबर को चेक करवाना है तो 1000 रुपये लगता है एक बच्चे का। अगर हम कहते हैं ठीक है हम 1000 नहीं 2000 देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कापी को चेक करवाइए। स्क्रूटनी का फॉर्म अगर भरा जा रहा है तो उस कापी का पारदर्शिता, मतलब उस कापी को आप अपलोड करिए, हम भी देखें कि हमारा बच्चा क्या किया कि नहीं। सर आप इस तरह से ये नाइंसाफ़ी हुई है। जैसा कि आप अगर देखे तो हम कुशीनगर की बात कर लें या बहुत सारे इंटर कॉलेज की बात कर लेते हैं। एक तरफ से 23 पासिंग मार्क दे दिया गया है नंबर, एक तरफ से 52 नंबर दे दिया गया है, एक तरफ से 90 मतलब ये पूरा टोटली एक चीज़ देखा जा रहा है कि बस फीड हुआ है 50 to 50 भी वो कर दिया गया है। स्क्रूटनिंग का प्रोसेस आपको पता है? स्क्रूटनी का प्रोसेस अब यहाँ पे जो यूपी बोर्ड, सर अगर हमसे कोई ये बच्चा पूछता है सर स्क्रूटनी का फॉर्म भरना है सर, हम क्या करें, तो हम झल लिया जाते हैं। स्क्रूटनिंग में क्या होता है ये प्रोसेस आपको सुनिए, स्क्रूटनी में बहुत सारे बच्चों को ये बताया जाता है कि जो कापी होती है चेक होती है, कापी एक्चुअल में चेक नहीं होती है। सर कापी चेक नहीं होती है, उसमें होता क्या है, जैसे आपके मार्कशीट में जो नंबर चढ़ा हुआ है, कापी में एक नंबर दिया होता है, कापी के नंबर को और जो मार्कशीट में नंबर चढ़ा है उसको मैच करते हैं। अगर मैच है, अगर सही है वो, तो उसमें कुछ नहीं करेंगे वो। आपको बताते चले, स्क्रूटनिंग के लेके लोगों के बीच भ्रम है। हमारा सचिव भगवती प्रसाद सिंह से बात इस मामले पे हो चुका है। उनका ये कहना था कि स्क्रूटनिंग में सिर्फ कापियां के नंबर काउंट होंगे, रीचेक का कोई प्रावधान नहीं है। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड में कापी के रीचेकिंग का बोर्ड के पास कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ इसका एक रास्ता है कि अगर बच्चा कोर्ट जाता है, कोर्ट जाने के बाद कोर्ट से आर्डर होगा तभी कापियाँ रीचेक होगी। इसके अलावा रीचेक का उत्तर प्रदेश बोर्ड में कोई भी प्रावधान नहीं है। आगे बताएं। अब सर क्या सर जो है रात के 3 बजे ऑनलाइन होके केमिस्ट्री पढ़ाए हैं सर पूरे। और यहाँ सर दिखा रहे मार्कशीट में जो लड़का कभी स्कूल नहीं गया उसका पोस्टर में नाम है। पूछिए, ये हमारे स्कूल का विद्यार्थी है, कभी स्कूल नहीं, उसका नोट से 50% नहीं कंप्लीट है, उसका पोस्टर में नाम है। यहाँ रेगुलर 95% रेगुलरिटी थी। 3 बजे ऑनलाइन सर क्लास लेते थे, मुकेश सर लेते थे, सब सर लेते थे। उसका विद्याकुल आयर से हमने पढ़े हैं, रात के 3 बजे ऑनलाइन लेते थे। गला बैठ जाता था। मुकेश सर डबल इंजन की सरकार थी, उसमें केमिस्ट्री में फिजिक्स में पूरा एकदम मेहनत करके पढ़ाते थे और उसका परिणाम ये है कि बच्चे का एकदम भविष्य बेकार हो गया, कोई मतलब ही नहीं। जो बच्चा काम कर रहा है बाहर उसका 90% 80% आ रहा है। जो बच्चा साल भर रेगुलर स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है, आयर से पढ़ रहा है, उसका कोई मतलब। लाइब्रेरी जाते थे, कैमरे के वहाँ आप जांच करा लीजिए, 12 घंटे बैठते थे वहाँ पर, जो है कभी कभी 8 घंटे से ज़्यादा बैठते नहीं थे। रेगुलर स्कूल भी थी और आसपास के लोग देखते हैं, कहते हैं 75 आया है, फिर भी अच्छा है, लेकिन फिर भी कहते हैं ये 8 घंटे बैठ के करता क्या, 75 ही है 12th में। और विद्याकुल ऐप से हमने हर जगह प्रचार भी किया। आप देख सकते हैं अभी लगातार आप पेपरों के माध्यम से सभी लोग पढ़ रहे होंगे। 7 बच्चों ने 75% के मार्क्स लेने के बावजूद भी आत्महत्या कर लिया। उसका कारण ये रहा कि उनका कहना था कि हमने जो नंबर्स किए थे वो 90% के ऊपर के नंबर थे। अभी जो बच्चा कह रहा था इसका भी यही कहना है कि ठीक है 75% मेरा आया है, लेकिन हमने जो
किया था वो 90% से ऊपर के मार्क्स आने के लिए कापियों लिखा था। जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं किया उनके भी वही नंबर हैं, जो लगातार साल भर पढ़ते रहे उनका भी वही नंबर है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कापी जांच करने में अनियमितता की गई है और उसके कारण से ये बच्चे बड़ी संख्या में बोर्ड के बाहर आके धरना दे रहे हैं, क्योंकि इस समय इन बच्चों को आगे की तैयारी करने की ज़रूरत थी। आईआईटी और नीट की तैयारी करते, लेकिन बच्चे आईआईटी नीट की तैयारी ना करके यहाँ आके धरना दे रहे हैं। जानते हैं किसी और से, बताएं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जेई का एग्ज़ाम दिया है, जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया है, उनके परसेंटाइल 97 फिजिक्स में 94, 96 आया है और बोर्ड के एग्ज़ाम में वो फेल हो चुका है। आप हमें बताना चाहेंगे कि जो बच्चा जेई, क्या आपके बोर्ड का स्तर इतना ज़्यादा हाई भी हो गया है कि वो जेई से ज़्यादा मतलब हाई भी हो गया है? नीट का जो बच्चा तैयारी कर रहा है इस समय पे, वो बोर्ड में फेल हो जा रहा है। ये कहाँ की मतलब, ये तो पूरी तरह से असंतुष्टजनक बात है ना कि जेई मेंस में उसकी परसेंटाइल आ रहे हैं 97, 98, 94, फिजिक्स केमिस्ट्री में आ रही है और यहाँ देख रहे हैं तो वो 23 नंबर के नीचे है। सर क्या अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस जेई वाले बच्चे की है कि उसका कट ऑफ रखा गया है कि 75%, अगर उसका नहीं आएगा तो वो पेपर दे ही नहीं सकता जेई का। उसके लिए आप कुछ करना चाहोगे? उसके लिए कुछ आप बोलना चाहोगे? हम तो आपसे निवेदन करते हैं, प्लीज़ एक बार इसके लिए बैठक बताया जाए, समिति बैठाया जाए और इसके लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कदम उठाया जाए। तो ये लोगों का कहना है कि अगर कापी में अनियमितता है तो कम से कम सरकार की तरफ से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक ऐसा प्रावधान, एक ऐसा ऐप लाया जाए जिसमें आराम से बच्चे अपनी कापी को रीचेक करा सके और रीचेक करने के बाद इस बात की गारंटी हो, इसमें पार्शलिटी ना हो कि कापियाँ चेक हुई हैं और सही नंबर बच्चों को अपने कापी को देखने को भी मिले। तो ये बच्चों का कहना है। सचिव से इनका कहना यह है कि इस तरह की कोई व्यवस्था लागू की जाए जिसमें जो बच्चों की समस्याएं हैं वो दूर हो सके। बताएं। एक छोटी सी बात है कि स्क्रूटनी की जो प्रोसेस है ना, बहुत जटिल है। एक बार ऑनलाइन फॉर्म करें, फिर उसका प्रिंट निकालें, फिर बोर्ड ऑफिस पे उसको भेजें। सर इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम्स हैं, आप देखिए यूपीएससी है या एसएससी है, पुलिस है, सब ऑनलाइन फॉर्म से सब चीज़ें कर लेती हैं, सिलेक्शन देकर नौकरी दे देती है। तो क्या स्क्रूटनी का फॉर्म को, अब जबकि स्क्रूटनी में कापी चेक भी नहीं होना है, तो उस चीज़ को क्या ऑनलाइन करा के काम नहीं कर सकते? चीज़ों को जटिल बनाया गया। एक और मांग इन लोगों का है कि स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है, एक तो बहुत जटिल है, दूसरा ये है उसकी फीस बहुत ज़्यादा है। अगर हर एक सब्जेक्ट का अगर बच्चा स्क्रूटनी फॉर्म डालता है तो उसको 500 रुपया देने होंगे। जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उसको ये 2 सब्जेक्ट मानते हैं, यानी प्रैक्टिकल का 500 अलग और थ्योरी पार्ट का 500 अलग। कहने का मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है, 30 नंबर प्रैक्टिकल के लिए भी 500 आपको देना होगा और 70 नंबर थ्योरी पार्ट के लिए भी 500 देना होगा। तो बच्चों का ये भी मांग है कि अगर स्क्रूटनी कराई जाए तो उसको सरलतम किया जाए, आसानी से बच्चा ऑनलाइन भर सके और उसके फीस को भी कम किया जाए कि जिससे हर बच्चा जो चाहता है स्क्रूटनी कराना, चूँकि यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं ये बहुत अच्छे परिवार से नहीं आते, आर्थिक स्थितियां इनकी बहुत अच्छी नहीं होती, किसी तरह से ये यूट्यूब से या छोटे टीचरों से या कहीं जाके सस्ते टीचरों से पढ़ते हैं। तो इस तरह की समस्याएं इनके साथ है कि इतना पैसा खर्च करने के लायक नहीं है। लेकिन बच्चों को नंबर सही तरीके से नहीं मिला है, ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में हर पेपर में हर जगहों पर ये बात कहा जा रहा है और लगातार बच्चे इस पे आत्महत्या भी करते जा रहे हैं। तो सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना होगा और खास करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को तो इस पे निश्चित रूप से ध्यान देना होगा कि इस तरह की समस्याएं ना है। बताएं। एक चीज़ और ये है कि सर जो बच्चा इस साल फिर से पढ़ रहा है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए, चाहे वो कक्षा 10 का है चाहे कक्षा 12 का। सर मैं कल ऐप में क्लास ले रहा था, बच्चे का क्या आया था ना, सर क्या मेहनत करें, क्या मेहनत करें, क्यों मेहनत करें सर, मोरल डाउन है सर बच्चों का। सर ये चीज़ अगर समय रहते नहीं सही किया गया ना तो अगले साल बच्चे मेहनत से उनका विश्वास उठ जाएगा। एक बार मेहनत से विश्वास उठ गया ना तो भविष्य क्या भारत का होगा, आप सवाल उठ ही रहे हैं। तो ये देखिए बच्चों का ये भी कहना है कि अगर पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले दोनों बच्चे एक ही तरीके के मार्क्स अगर पाते हैं तो पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस पर भी सरकार ध्यान देना चाहिए। और सचिव साहब से मेरा भी कहना है, अभी हम उनसे बात भी करेंगे इस मामले को लेकर कि क्या इसका रास्ता है जिससे सभी बच्चों को आराम से स्क्रूटनी भी कराई जा सके, या जो बच्चे चाहते हैं इस तरह की समस्याएं उनकी कापियों को दोबारा रीचेक किया जा सके। कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ संवाददाता समाचार 18 न्यूज प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला संवाददाता कुलदीप सिंह की खास रिपोर्ट।